जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सह राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना से स्वस्थ होने के बाद सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर लोगों को जागरूक किया। मीडिया से बात करते हुए विकास कार्य योजना के संबंध में उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा राज्य का चौतरफा विकास किया जा रहा है, जिससे घबराकर विपक्ष अब गंदी राजनीति पर उतर आया है। लैंड म्यूटेशन बिल पर विपक्ष के हमले का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह बिल राज्य की जनता के हित में लाया गया है, जहां व्यक्ति के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकार की उपलब्धियों पर सवाल खड़े कर रही है। मंत्री हूँ और मैं ये मानता हूँ कि कोरोना मुझे भी हुआ है और हमारे नहीं बस चल रहे हैं कोई नहीं बस चल पूरा देखिए, लैंड एक्विजिशन बिल जो लाया गया है वो झारखंड के हित में है और विपक्ष के पास अब मुद्दे का अभाव हो गया है। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक व्यू रख रहा है। हमारा ये मानना है कि लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए, लेकिन वैचारिक दृष्टिकोण से। लेकिन आज यदि ये लोग ये कह रहे हैं तो आप बताइए कि जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया और लाकर जिस तरीके से झारखंड की हमारी अकूत संपदा को लूटने की जो साजिशें हुई, ये क्या लोगों से छिपी हुई हैं क्या? इसलिए हमारा ये कहना है कि हम लोग ये सरकार, गठबंधन की सरकार, आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार और हमारे मुखिया आदरणीय हेमंत सोरेन जी, कोई भी हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे जो जनता के लिए जनता के द्वारा शासन की परिभाषा को नकारेगा। हम वही काम करेंगे जो जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है, उसी शासन को कामयाब करेंगे, चाहे इसके लिए हम लोगों को कितने भी विरोधाभास झेलने पड़े, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन हम झारखंड के हित की रक्षा करने का काम करेंगे। मैं बहुत मर्माहत हूँ। आदरणीय रघुवंश बाबू एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति रहे हैं और रघुवंश बाबू स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के मुख्यमंत्री काल में उन्होंने मंत्री जैसी महती भूमिका को भी निभाया, बेबाक और एक ऐसा चरित्र जो कभी किसी अनावश्यक विवाद में नहीं रहा। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ उन्होंने बहुत महती दोस्ती निभाई। तो मैं उनके निधन से बहुत मर्माहत हूँ। उनके परिवार के लोगों को इस विषम परिस्थिति में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको धैर्य हो, उनको इस विपरीत परिस्थिति में उनको ये दुख झेलने की शक्ति मिले। परमपिता परमेश्वर रघुवंश बाबू की आत्मा को शांति प्रदान करे और हम लोगों के लिए रघुवंश बाबू जैसे नेता हम लोगों के लिए एक मील का पत्थर हैं और इसी तरह के और भी हमारे नेता ये माँ भारती की कोख से पैदा हुए हैं। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है कि मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ और मैं ये मानता हूँ कि कोरोना मुझे भी हुआ है और हमारे बहुत कोरोना योद्धाओं को भी हुआ है, बहुत सारे डॉक्टर साहब को, बहुत स्वास्थ्य कर्मियों को, हमारे सहकर्मियों को भी हुआ
और कई लोगों ने अपने प्राण भी गंवा दिए हैं। तो मैं समझता हूं कि राज्य का स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते यदि मुझे कोरोना हुआ तो मैं निश्चित तौर पर मैं अपने विभाग के सहकर्मियों के साथ काम कर रहा था और मन में एक इच्छा थी कि जब मैं प्लाज्मा डोनेशन की बात लोगों से करता था तो मेरी भी इच्छा थी कि परमपिता परमेश्वर मुझे भी जो है प्लाज्मा डोनेट करना है अपने झारखंड के लोगों के लिए। और शायद वही मेरी प्रार्थना को परमपिता परमेश्वर ने सुन लिया और कोरोना हुआ भी और कोरोना से हम मुक्त भी हो गए और हम प्लाज्मा देने के लिए तैयार हैं। और आपके माध्यम से झारखंड के और भी जो हमारे कोरोना से संक्रमित लोग हैं उनसे भी प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि वो भी प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे आएं और हम सब मिलकर एक दूसरे की जान